Hello friends, welcome to Astute EduHub. In this video, we are going to discuss more about pharmacokinetic. As you all know, if you have watched my earlier videos, in that earlier videos we have discussed about what is exactly pharmacology. Then we had discussed about what are drugs, okay, what is meaning of drug, what are different sources of drugs, that we have covered in last videos. So now in this video we are going to cover about the pharmacokinetics. Okay, so what is pharmacokinetics? As we have earlierly discussed, pharmacokinetics, kinesis means the movement. Okay, so pharmacokinetics क्या होता है? Body, how body reacts to the drug or what body does to the drug. So it is the entire journey of the drug. For example, हम एक टैबलेट लेते हैं. So इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे. As you can see, so this is the drug. So in this drug there is a chemical constituents which is intended to show the action on the body. For example, if you are having a headache, आपको अगर सिर दर्द हो रहा है तो क्या होगा, ये हम दवाई लेंगे in the form of tablet. हमने ये टैबलेट लिया तो ये टैबलेट कहाँ जाएगा, यह हमारे माउथ से लेके from the esophagus it will enter into our stomach. पर हमारा तो हेडेक हो रहा है. Okay, so how drug reaches to that particular tissue and show the effect, that is called as pharmacology. Okay, so what exactly is the drug's journey inside your body? That is a total definition of pharmacokinetics, you can say. In this, the drug from the esophagus, it enters inside the stomach. In the stomach, as all of you know, the tablet is in the form of solid or liquid dosage form, or tablet is in a solid dosage form, syrup, suspensions, other oral dosage forms are in a liquid form, right? So in that they enters into the stomach. Stomach में क्या होता है, वो tablet टूट जाती है, it breaks. Okay, it breaks. In the scientific language, in pharmacological language, we call it as it disintegrates. Okay, disintegrates and you can say dissolve. Okay, वो हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है, हमारा जो एसिड लेवल होता है, जो उसमें ये पूरी टैबलेट क्या होती है, डिसॉल्व होती है, मिक्स हो जाती है. फिर उसके बाद वो टैबलेट का क्या हो गया, हमारे सॉलिड हमने टैबलेट ली, उसका स्टमक में जाके पूरा डिसइंटीग्रेशन ब्रेकडाउन हो गया, वो डिसॉल्व हो गई और उसके जो पार्टिकल्स है अभी वो पूरे गैस्ट्रिक जूस में है. पर वहां पे भी कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा तो क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है. तो वो टैबलेट को कहाँ तक पहुंचना है, हमारे जो सेल्स है जो वहां पे कॉज कर रहे हैं हेडेक, तो उसको ठीक करना है, राइट. सो व्हाट विल दैट टैबलेट डू, वो जो मॉलिक्यूल्स है जो स्टमक के अंदर है, स्टमक का एरिया क्रॉस करके यहाँ पे जो स्टमक है, ये स्टमक का एरिया जो है और ये स्टमक की मेम्ब्रेन क्रॉस करके वो मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में. सो हमारे जो ब्लड वेसल्स है स्टमक के साइड में, जो कोई ब्लड वेसल्स है उसमें वो धीरे धीरे मेम्ब्रेन से पेनिट्रेट होके वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएंगे. अभी ब्लड में क्या आ गया, हमारा जो टैबलेट है वो कहाँ पे आ गया, स्टमक से जाके वो पहुंच गया हमारे ब्लड वेसल्स में. अभी ब्लड वेसल्स में वो पहुंच गया तो ब्लड तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो वहां से वो क्या होगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा. So drug will carried through the blood to the target organ, where it will be carried to the target organ. So ये जो जर्नी है, हमने दो टाइप की जर्नी देखी. ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, फार्माकोकाइनेटिक में ड्रग की जर्नी देख रहे हैं. ये जो जर्नी है वो 4 हिस्सों में होती है. उसमें फर्स्ट जो है वो है एब्जॉर्प्शन. अभी तक हमने देखा जो टैबलेट है वो हमारे स्टमक में जाके जो ब्लड वेसल में पहुंचता है उसको हमने बोला एब्जॉर्प्शन. क्या बोला, एब्जॉर्ब हो गया ना वो हमारे ब्लड वेसल में, तो उसको बोला हमने एब्जॉर्प्शन. अभी मैंने क्या बोला आपको, जो ब्लड में पहुंच गया, ब्लड तो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ब्लड के अंदर क्या आ गया, हमारा जो टैबलेट के मॉलिक्यूल्स है वो आ गए, तो पूरा ब्लड
पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा और वो जो टारगेट ऑर्गन है वहां तक वो टैबलेट पहुंच जाएगा, वो मॉलिक्यूल्स पहुंच जाएंगे, तो उसको हमने बोला डिस्ट्रीब्यूशन। सो फर्स्ट थिंग वी हैव स्टडीड दैट इज एब्जॉर्प्शन, राइट। दूसरा ब्लड में पहुंच गया, ब्लड में पहुंचने के बाद ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हुआ, उसको बोला हमने डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड थिंग, अभी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टारगेट जहां पे है वहां वो मॉलिक्यूल्स पहुंच भी गए, वहां पहुंचने के बाद वहां पे कुछ वो एक्शन दिखाएंगे, फिर अभी ड्रग एक्शन दिखा रहा है बॉडी पे, तो वो जाएगा फार्माकोडायनेमिक में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक क्या देखा हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में, ड्रग की जर्नी में? पहला एब्जॉर्प्शन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे मॉलिक्यूल्स पहुंच गए, वहां पे एक्शन भी दिखा दी, उसके बाद मॉलिक्यूल्स बॉडी में ही नहीं रह सकते, okay, if they stay inside the body, आज एक टैबलेट लोगे, tomorrow you will take the another tablet और after some days you will take another tablet, so ऐसे 20 mg, 50 mg और 100, 500, तो ये क्या हो जाएगा, ड्रग अगर बॉडी में ही रहता गया तो उसका क्या होगा, ड्रग डिपोजिशन हो जाएगा। तो ड्रग जो हमने लिया है, हम जो टैबलेट ले रहे हैं, वो बॉडी में रह नहीं सकती हमेशा के लिए, सो उसको एक्शन दिखा के वहां पे सुधार के अपना जो पेन है या फिर कुछ भी बॉडी कंडीशन है वो सुधार के उसको फिर से बाहर जाना है बॉडी के। बॉडी कुछ नहीं रखती कि एक्स्ट्रा का कुछ रखेगी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो देयर विल बी अ ड्रग डिपोजिशन, और ऐसे फिर 1 किलो 2 किलो पता नहीं कितने किलो ड्रग हमारे बॉडी में जमा होता जाएगा, राइट। सो वहां पे एक्शन दिखा के वो जो ड्रग है, लेफ्ट ओवर ड्रग, वो आता है, कहां पे आता है, एक मैकेनिज्म है और यू कैन से एक ऐसी मशीन है जो ड्रग को बाहर निकालने के लिए मदद करती है, ओके, प्रोसेस करने के लिए मदद करती है, जो वो मशीन है हमारा लीवर। तो ये सारा ड्रग एक्शन दिखा के आ जाता है हमारे लीवर में, राइट। सो यहाँ पे हमारे लीवर में वो ड्रग आ गया, और यहां से ये लीवर में होता क्या है, तो थर्ड थिंग होती है मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे अगर हमारा ड्रग आ गया ना, तो वहां पे वो लीवर में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। सो ये मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि ये ड्रग में जो कोई पार्टिकल्स है वो लिपोफिलिक होते हैं। अभी इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दैट मीन? सो लिपोफिलिक दैट मीन्स लिपिड सॉल्युबल, क्योंकि हमारे ड्रग को जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, हमारे टारगेट ड्रग और सेल्स के पास पहुंच रहा था, तो वहां पे हमारे सेल्स के अंदर घुसने के लिए उसको लिपिड सॉल्युबल होना बहुत जरूरी है। वो ड्रग कैसा होना चाहिए, लिपिड सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी होती है, लिपोफिलिक मेम्ब्रेन होती है, राइट, लिपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन होती है। तो जितना ड्रग लिपिड सोल्यूबल रहेगा उतना अच्छे से अंदर जाएगा सेल के, राइट, और अच्छा उसका इफेक्ट बनता जाएगा और अच्छा सा इफेक्ट मिलता जाएगा, थेरापेटिक इफेक्ट, राइट। बट क्या होगा अगर उसके बाद वो ड्रग लीवर में आता है और वैसे कि वैसा वो एक्सक्रीट होता है, तो ये तो किडनी कर नहीं पाएगी, क्योंकि ड्रग जो लिपोफिलिक होता है वो एक्शन तो अच्छा दिखाता है पर वो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सक्रीट ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। देखो, ड्रग शोज गुड एक्शन व्हेन इट इज लिपोफिलिक, ऑयली नेचर होता है तो अच्छे से बॉडी में एक्शन दिखाएगा, पर अगर बॉडी से बाहर जाना है तो उसको वाटर सोल्यूबल बनना पड़ेगा, ये तो बड़ी दिक्कत है। सो इसमें क्या होगा, जो ड्रग है ये लीवर क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म मतलब ये क्या करेगा, जो ऑयली नेचर है उसका वो तो यूज में आ गया, वहां पे इफेक्ट मिल गया, लेफ्ट ओवर ड्रग अभी लीवर में आ गया है। सो लीवर में ये जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है वो बन जाता है वाटर सोल्यूबल। ये मशीन है जो ड्रग को डिटॉक्सिफाई यू कैन से, और यू कैन से ड्रग का पूरा जो नेचर है वो ही बदल देती है। ऑयली ड्रग से वाटर सोल्यूबल ड्रग बन जाता है, लिपिड सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल बन जाता है, और ये वाटर सोल्यूबल ड्रग अभी ये लीवर के यहाँ पे बन गया, फिर उसके बाद वो आता है हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट इज किडनी,
ओके, सो दिस किडनी के यहाँ पे वो आ जाता है और किडनी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इट गेट्स एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। ओके, सो तो फोर्थ क्या आ गया, एक्सक्रीशन। सो हमने क्या देखा, पूरे फार्माकोकाइनेटिक्स में ड्रग की जर्नी होती है, बॉडी ड्रग को कैसे अफेक्ट करती है, बॉडी ड्रग का क्या करती है वो देखा, काइनेसिस या फिर मूवमेंट क्या होती है ये देखा, जिसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन फर्स्ट जो स्टमक तक पहुंचता है, स्टमक के बाद में जो ब्लड तक पहुंचता है, ओके, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड से वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद में एक्शन दिखा के ड्रग रिटर्न आता है लीवर के पास फॉर द मेटाबॉलिज्म। ओके, एंड मेटाबॉलिज्म होके वो जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग था उसका वाटर सोल्यूबल कन्वर्ट करके लीवर में फिर बाद में क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो फार्माकोकाइनेटिक में ये 4 चीजें आ गई, स्टेप्स आ गए। कौन से? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अभी इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी ये जो है पूरा ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, ओके, ये स्टडीज को हम फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं और फार्माकोकाइनेटिक को शॉर्ट फॉर्म में हम PK ऐसे लिखते हैं। ओके, सो PK फार्माकोकाइनेटिक की 4 मेन प्रोसेसेस, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। ओके, सो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिक के डिटेल्स के बारे में एज वेल एज फार्माकोडायनामिक्स मतलब क्या होता है उसके बारे में। थैंक यू।